ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ही, सारा जो हमारा शरीर है, फंक्शनिंग है हमारी, वो ब्रेन के थ्रू ही होती है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि ब्रेन से जुड़ी बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात कर लें तो ब्रेन अटैक की ही बात कर लेते हैं। तो क्या कारण है ब्रेन अटैक के और कैसे इससे बचा जा सकता है? अब सबसे पहले तो हमारे को ये समझना होगा कि ब्रेन अटैक क्या है। ब्रेन अटैक यानी कि बोल्ट इन ब्लू, अचानक किसी को कुछ सिम्टम होते हैं, अचानक विद इन। बोल्ट इन ब्लू का मतलब है कि जो आसमान में बिजली कड़की, ऐसे किसी को सिम्टम हुआ, सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर किसी को सिम्टम हुआ, तो पॉसिबली उसको ब्रेन अटैक है। तो कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? बहुत सारी टर्म्स इसके लिए यूज़ करते हैं। किसी ने कहा बी फास्ट, बी यानी बैलेंस, ई यानी आई, एफ यानी फेस, ए यानी आर्म, एस यानी स्पीच एंड टी इज टाइम। तो किसी को यदि इनमें से कोई भी सिम्टम अचानक हुआ है तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इमीडिएट अपने क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में जाना होगा, क्योंकि टाइम से यदि उसका डायग्नोसिस हो गया तो उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। और तो किसी को भी अचानक देखने में दिक्कत हो गई, किसी को अचानक लकवा हो गया, किसी को अचानक बोलने में दिक्कत हो गई, किसी को अचानक लड़खड़ाहट हो गई, किसी को अचानक कन्फ्यूज़न हो गया, या किसी को अचानक सिर में दर्द हो गया। ये सारे सिम्टम हैं जो कि ब्रेन अटैक के सिम्टम होते हैं। क्यों होता है? तो ब्रेन अटैक दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें कि ब्रेन की नस के अंदर क्लॉट आ गया। जब नस के अंदर क्लॉट आ गया तो हम देखते हैं कि यदि किसी गार्डन के अंदर यदि आपने पानी की सप्लाई को कट कर दोगे, उसी तरह से ब्रेन के अंदर यदि ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी तो उसका वो डेड हो जाएगा, उस हिस्से का जो फंक्शन होगा चला जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड के अंदर स्पीच का कंट्रोल है, यदि उस हिस्से की आपने ब्लड सप्लाई को कट कर दिया तो बोली चली गई। ऑक्सीपिटल लोब इज टू कंट्रोल विजन, यदि विजन ऑक्सीपिटल लोब का ब्लड सप्लाई को कट कर दिया तो उस हिस्से का रोशनी चली गई आपकी। तो ये हो गया इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें कि क्लॉट के कारण से नस बंद हुई, नस बंद होने के कारण से उस हिस्से का डैमेज हो गया। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर की खून की नस फट गई। अब खून की नस फटने का कारण या तो बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लड प्रेशर की स्पाइक आई और उसने खून की नस को फोड़ दिया। वहाँ पे जब किसी गार्डन के अंदर पानी भर जाता है तो भी हम देखते हैं ना, पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। उसी तरह से ब्रेन के जिस हिस्से में ये खून इकट्ठा हो गया, वहाँ पे वो उस हिस्से का डैमेज हो गया। तो ये हो गया हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लड प्रेशर इज़ वन ऑफ द रीजंस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ खून की नसें कमज़ोर होती हैं, वो एक बैलूनिंग हो जाती है, जिसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म के लीक होने से भी हेमरेज हो जाता है। कभी कभी एवी मालफॉर्मेशन, यानी कि जो गंदा खून ले जाने वाली नसें और अच्छा खून सप्लाई करने वाली नसों के बीच में एक माल फंक्शन हो जाता है, वो भी कभी कभी इस एरिया में हेमरेज कर सकते हैं और उसके कारण से हमारे को हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाता है।